नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश प्रदेश में आज महाशिवरात्रि के महापर्व की धूम। सुबह से ही शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। लोगों ने जलाभिषेक कर मांगी मनोकामनाएं। महाशिवरात्रि के महापर्व के मौके पर मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी। जलाभिषेक कर लिया आशीर्वाद। प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए की कामना। नुहू के पांडवकाली नलेश्वर शिव मंदिर में महाशिवरात्रि की धूम। दूर दराज से आए शिव भक्तों ने जलाभिषेक कर लिया भगवान शिव का आशीर्वाद। पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान ने कांग्रेस को दिया झटका। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ज्वाइन की भाजपा। सीएम ने किया स्वागत। और हांसी के गीता चौक के पास चलती स्कूल बस में अचानक लगी आग। बस चालक और स्टाफ की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले पीटीसी परिवार की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश प्रदेश में आज महाशिवरात्रि के महापर्व की धूम देखने को मिल रही है। महाशिवरात्रि का ये महापर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चरखी दादरी, नारनौल और कुरुक्षेत्र की ये तस्वीर है, जहां पर आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिला। वहीं इसके अलावा अन्य हिस्सों में भी आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आई है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए मनोकामनाएं भी मांगी। हमारे हिंदू धर्म की आस्था का महापवित्र पर्व आज शिवरात्रि है। इस दिन भगवान शिव जी प्रकट हुए थे। शिव जी जो है हमारे हिंदू समाज में सबसे बड़े देव माने जाते हैं। इन्होंने ही तीनों लोकों का विसर्जन किया था, इन्होंने ही तीनों लोगों को बांटा है। महाशिव जी का सबसे बड़ा वो माना जाता है। लगभग 200 साल पुराना ये मंदिर है। इस मंदिर की जो विशेषता ये है कि इसमें जो शिवलिंग है वो शंभु है और ये काफी श्रद्धा का केंद्र रहा है काफी सालों से। जितने भी शिव भक्त यहाँ सच्ची श्रद्धा के साथ अपनी आस्था के साथ जो आते हैं, भगवान उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। आप देख सकते हैं इस मंदिर में 2 टाइम आरती होती है, सुबह और शाम को। जो शाम को आरती होती है वो विशेष होती है और रोजाना इस मंदिर के अंदर भव्य श्रृंगार किया जाता है। जो शिव भक्त आते हैं, शिव भक्तों की यहाँ टीम बनी हुई है जो रोजाना सुबह और शाम को जो कार्य करते हैं और निःशुल्क सेवाएं देते हैं। और जितनी व्यवस्थाएं देख रहे हैं मंदिर के अंदर, आप जैसे आज जो सजाया गया है मंदिर, ऐसा मंदिर रोज सजाया जाता है। और विशेष जब शिवरात्रि आती है, जैसे अभी महाशिवरात्रि है, कहा जाता है महाशिवरात्रि पे भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का विवाह हुआ था, उसके लिए इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जब एक दूसरी शिवरात्रि आती है जो श्रावण मास के अंदर, उसके अंदर यहाँ पे लाखों की संख्या में महाशिवरात्रि का पर्व है। मोदाश्रम एक बहुत ही स्वयंभू प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ पर जो शंकर भगवान का श्री विग्रह है वो जमीन से स्वयंभू प्रकट हुए हैं, मतलब कुदरती ही यहाँ शंकर भगवान प्रकट हुए हैं। और यहाँ लाखों की संख्या में भक्त जन दर्शन करने आते हैं और सावन मास में लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पे कावड़ी अपनी कावड़ हरिद्वार से जल लाकर यहाँ कावड़ चढ़ाते हैं। बड़ी आस्था का केंद्र है हमारा मोदाश्रम। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज महाशिवरात्रि का पर्व होते हुए यहाँ भक्तों की बहुत हजारों की तादाद में संख्या में भक्त आते हैं। तो देश प्रदेश में आज महाशिवरात्रि के महापर्व की धूम देखने को मिल रही है। आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भारी भीड़ लोगों की पहुंच रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शिव मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया, जलाभिषेक किया और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि के महापर्व की शुभकामनाएं भी दी हैं। वहीं नुहू के पांडव प्राचीन कालीन शिव मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों का तांता देखने को मिला। नलेश्वर शिव मंदिर में दूर दराज से आए शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया, भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और मनोकामनाएं भी मांगी। इस मौके पर लोगों ने महाशिवरात्रि के महापर्व के महत्व के बारे में बताया, साथ ही आज के खास व्रत को लेकर भी अपनी बात रखी है। सर बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान भोलेनाथ के यहाँ दर्शन करने का। और बड़ी अच्छी बात है, हम तो कह रहे बहुत बढ़िया सुविधा है और हर प्राचीन मंदिर है, सबसे बड़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ दर्शन करना भी एक बहुत बड़ी खुशी का और बहुत बड़ा अनुभव है। हम तो सेकंड बार आए हैं वैसे, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएँ
और अपनी इस प्राचीन धरोहर को देखें और इसके बारे में महसूस करें। बहुत अच्छी और बहुत खुशी की बात है जी। जी, मेरा नाम पिंकी है, मैं गुरुग्राम से आई हूँ और हम यहाँ पे जैसे कि हस्बैंड ने बताया कि हम सेकंड टाइम आए हैं और मन में आस्था लेके आते हैं, वो पूर्ण भी करते हैं भोले बाबा। और काफ़ी भव्य मंदिर है और वैसे तो यहाँ पे देखो, आपने देखा है कि पुलिसकर्मियों की सारी सुविधाएं हैं, तो लोग डरते हैं, कुछ ऐसा हुआ था कुछ टाइम पहले तो उस चीज़ से डरते हैं। बाकी यहाँ पे सारी सुविधा मिलती है, पुलिस प्रोटेक्शन से लेके, और कोई डरने वाली बात नहीं है। आओ अपने मंदिर में पूजा करो, आस्था रखो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए भाजपा ज्वाइन कर ली है। करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस दौरान सीएम सैनी ने पार्टी में शामिल होने पर उनका स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी की जीत का दावा किया। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों को लेकर प्रतिक्रिया भी दी। भारतीय जनता पार्टी परिवार में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नरेंद्र सांगवान जी कांग्रेस के लंबे समय के कार्यकर्ता रहे हैं और विधायक भी रहे हैं। आज पूरे दल बल के साथ नरेंद्र सांगवान जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है और यहाँ से हमारी जो मेयर प्रत्याशी है रेणुबाला गुप्ता जी, उनको कमल का फूल खिला करके नगर निगम में भेजने का संकल्प नरेंद्र सांगवान जी ने लिया है। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत। खुलासा किया तो पहले विधानसभा चुनाव में आपका सहयोग कर रहे थे, क्या कर रहे हैं? ये राजनीति में सब कुछ चलता है और मैं नरेंद्र सांगवान जी का दिल से धन्यवाद करता हूं क्योंकि मेरे पुराने मित्र हैं और इन्होंने भरपूर सहयोग आशीर्वाद दिया है। अब खुल करके मंच के ऊपर ये अपना सहयोग आज इन्होंने दिया है। इनके सम्मान में भारतीय जनता पार्टी का भी कमी नहीं है। इधर बीते दिन 84 के दंगों के मामले पर आए कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। करनाल में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जिस तरीके से ये फैसला आया है ये स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2014 के बाद फाइल को रीओपन करवाया था और उस फाइल को कांग्रेस के लोगों ने ही डस्टबिन में डालने का काम किया था, जिससे सिख समाज में काफी निराशा थी। लेकिन अब मामले में कोर्ट का फैसला आ चुका है। इस दौरान सीएम सैनी ने निकाय चुनाव में जीत का भी दावा किया। ये आरोप तो कोई ना कोई लगाना, यहाँ पल्ले में तो कुछ दाने हैं नहीं। इब थोड़े दिन के बाद कहेंगे ईवीएम हैक कर ली। इब इनका सबसे बड़ा एजेंडा क्या था कांग्रेस का? जब इनकी हाई कोर कमेटी की मीटिंग हुई उसके अंदर प्रत्याशियों पे चर्चा नहीं हुई, उसके अंदर चर्चा हुई कि चुनाव बैलेट पेपर पर होने चाहिए, ये चर्चा हुई। और लोग हताश थे, लोग निराश थे कि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, न्याय नहीं मिला। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आकर के 2014 के बाद उस फाइल को रीओपन किया और जो दोषी लोग थे उनके ऊपर केस चला। आज माननीय कोर्ट ने उनको उम्र की सजा सुनाई है। उन लोगों को न्याय मिला है जो लोग इस 84 के दंगे में प्रभावित हुए थे, उन लोगों को आज न्याय मिला है। मैं धन्यवाद करता हूं मोदी जी का कि उन्होंने जो ये केस रीओपन किया उसका निर्णय आज माननीय कोर्ट ने दिया और उसकी सजा सुनाई कि ऐसे लोगों को ताउम्र जेल में रहना पड़ेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। करनाल में कश्यप समाज की तरफ से एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान कश्यप समाज ने निकाय चुनाव में भाजपा को एक तरफा समर्थन देने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ सीएम सैनी ने भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया, वोट की अपील की। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और भाजपा की मेयर प्रत्याशी रेणुबाला गुप्ता भी मौजूद रहीं। भारतीय जनता पार्टी का ये वर्ष 2025 का नगर निकाय का जो चुनाव है ये बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है और ऐतिहासिक के कई कारण हैं। तीसरी बार हरियाणा में स्पष्ट बहुमत की सरकार और हरियाणा की जीत के बाद चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो और उसके बाद अभी फिलहाल हुआ दिल्ली का चुनाव। और जो डेट हरियाणा में थी 5, 8
वही डेट आई, और जो 48 सीटें हरियाणा में आई थी वही 48 दिल्ली में आई। और आज एक वातावरण बना है, पूरे देश का वातावरण बना है। और ये स्थानीय निकाय के चुनाव के बाद एक नया रिवाज पूरे देश में आने वाला है कि ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने। और इसकी शुरुआत हरियाणा से इस चुनाव में होगी, जहाँ 10 निगम के चुनाव हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आने वाली 12 मार्च को जब परिणाम आएगा और उस परिणाम में जब जीत होगी तो कांग्रेस से फिर उस ईवीएम को कोसने का काम करेगी। अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर हिसार के हांसी से है। हांसी के गीता चौक के पास अचानक चलती स्कूल बस में आग लगने का मामला सामने आया है, लेकिन बड़ा हादसा होने से टला है। जानकारी के मुताबिक चलती स्कूल बस में अचानक आग लगने के बाद बस में बैठे स्टाफ में अफरा तफरी मच गई, लेकिन चालक की सूझबूझ और बस स्टाफ की मुस्तैदी से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस और दमकल विभाग को सूचित किया गया। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंची दमकल की गाड़ी ने करीब 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया। खबर पानीपत से है। पानीपत में दुल्हन पक्ष की डिमांड पूरी ना होने पर बारात बैरंग वापस लौटाने का एक बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दुल्हन पक्ष को दूल्हे पक्ष की ओर से लाया गया लहंगा पसंद नहीं आया, साथ ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी लाए जाने पर भी दुल्हन पक्ष ने नाराजगी जाहिर की। इस दौरान दुल्हन पक्ष ने बारात को वापस लौटा दिया। वहीं दोनों पक्षों में जमकर इस दौरान हंगामा भी देखने को मिला। विवाद बढ़ने पर डायल 112 को सूचित भी किया गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। सर पहले तो ये लड़की की नानी आई, वो बोले कि तुम्हारी माँ ने तमीज़ नहीं सिखाई, तुमको जन्म दे के फेंक दिया, गलत लैंग्वेज बोलने लगी। फिर मैंने बोला मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मेरी तरफ से वो बच्चा है, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। और दूसरी गलत बात बोलने लगी, बड़ा है तो क्या हुआ, ये वो उल्टा सीधा बोलने लगी। वो बोल रहे थे कि ज्वेलरी 5 चीज़ें बनवा कर लाओ सोने की, तो हमने बोला कि जितना हमसे बनेगा हम उतना करेंगे। मैं ना पिछले टेबल पे बैठी थी तो इनकी नानी आई थी, बहुत तेज तेज बोल रही थी आके, तो मैं फिर पास आई लड़के के, मैंने बोला क्या बात है, तो अंदर सीसीटीवी वो चल रहा है ना, कैमरा चल रहा है, तो मेरे को बोल रहे थे कि क्या गहना लेके आए हो आप। तो सर हम जो भी बना के लेके आए तो मैंने दिखा दिया, उसमें रिकॉर्डिंग भी हुई है सारी कैमरे में। तो फिर ये नहीं लिया वो नहीं लिया, तो फिर मैंने इस लड़के को भेजा कि चलो जो भी अपना बनता है आप लेके आओ, है ना। तो फिर बाहर आके इस लहंगे से हो गया कि मैंने दिल्ली चांदनी चौक से 40,000 का लहंगा मंगवाया है, वही लड़की पहनेगी, मेरी ये नहीं पहनेगी। हमारा जितना था हमने सर उतना कर लिया। 35,000 की गाड़ी हमारी बाहर खड़ी, अमृतसर से हमारी बारात आई है, हम वहाँ से आए हैं, तो हमारे से जितना बजट था सर हमने कर दिया, तो इससे ज़्यादा हम तो नहीं कर सकते। तो 18,000 इन्होंने अपने अकाउंट में भी डलवाया है हमसे, तो ये लड़के के अकाउंट से गया है, तो ये वो प्रूफ भी दे देंगे आपको। ये जो लड़के हैं पंजाब से आए थे शादी करने के लिए, पूरे आए थे जी। आने के बाद जो हमने लड़के पक्ष वालों की बात सुनी, भाई ये जैसे भी हैं जी, हम गरीब आदमी, हमारा जितना ब्योंत है पैसे का उसी हिसाब से हम अपना करेंगे जी। ये बता रहे थे हमारे दिए हुए कपड़े जो इन्होंने फेंक दिए हमारे को, तो इतने 1000 का लहंगा चाहिए वगैरह, जो भी चाहिए, जो भी कहानी मैटर इनको पता है जी। अब ये कह रहे जी हम अपनी लड़की की शादी, जो प्रोग्राम इनका सारा जोड़ रखा है, हम अपनी लड़की की शादी लड़के के साथ नहीं करेंगे। तो अब इनको जो भी है माल टाउन थाने का जो एरिया लगता है वहाँ पे इनको कार्रवाई के लिए जो भी अपनी एप्लीकेशन देंगे इनको भेज रहे हैं। खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर में अवैध माइनिंग को रोकने को लेकर जिला प्रशासन अब और सख्त हो गया है। इसी कड़ी में प्रशासनिक अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि जगह जगह पर पुलिस की तरफ से नाके लगाए गए हैं, पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है जो कि 24 घंटे तैनात रहेंगे। यमुनानगर के डीसी ने बताया कि अवैध माइनिंग अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ जल्द एक टीम तैयार की जाएगी जो कि अवैध माइनिंग को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करेगी। देखिएगा जिस तरह से यमुना नदी के अंदर रात के समय खनन एजेंसियां अवैध खनन कर रही हैं और नाकाबंदी की गई है जिला यमुनानगर प्रशासन द्वारा, और नाकाबंदी में जो अधिकारी बैठे हैं वो अधिकारी ये कहते हैं कि हमें कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं आला अधिकारियों से, तो फिर नाका पर इन अधिकारियों की नियुक्ति क्यों की गई? देखिएगा पूरी रात अवैध माइनिंग हुई, पूरी रात पोकलाइनों ने जमुना नदी का सीना चीरा, पूरी रात ओवरलोड वाहन सड़कों से दौड़े। मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं कि चौकी और नाकों के आगे से ओवरलोड वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं। अधिकारी जो नाका पर तैनात हैं वो मौन बैठे हैं और बात करने पर बताते हैं
कि हमें कार्रवाई का अधिकार नहीं है। देखिएगा, रैकी ग्रुप इतने सक्रिय हैं कि पल पल की जानकारी उच्च अधिकारियों की इन माफिया को देते हैं और उनके माध्यम से ये खनन के जो अवैध कारोबार हैं वो चलते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। महज 11-12 साल की उम्र में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दो बार अपना नाम दर्ज करवाने वाले भिवानी के युवा एथलीट हार्दिक और लावण्या ने अब नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों ही युवा धावकों ने पैदल दौड़ लगाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। वहीं ग्रेट भिवानी रन ने युवा धावकों को सम्मानित किया है। इस मौके पर युवा धावकों के परिजनों ने खुशी जाहिर की। उनके पिता ने कहा कि लगातार प्रैक्टिस और कड़ी मेहनत की बदौलत ही ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। जो 16 फरवरी को भिवानी में आयोजित की गई थी एमके हॉस्पिटल के द्वारा, उसमें 20 किलोमीटर की दौड़ जो है वो लगाई है। जो रोड पे पहली बार इन्होंने दौड़ लगाई। इससे पहले जो इनका जो रिकॉर्ड है हाफ मैराथन का, वो मैदान का रिकॉर्ड है और मैदान पे इन्होंने रिकॉर्ड समय के साथ में 2 घंटे से ऊपर वो समय हमेशा निकाली है। लेकिन हार्दिक ने अब की बार जो कमाल किया है वो इन्होंने अपने पर्सनल बेस्ट के साथ साथ एक नया जो चुनौतीपूर्ण समय जो लावण्या जी और अदर जो भारत और एशिया के एथलीट के लिए जो समय निकाला है वो 20 किलोमीटर का इन्होंने रोड के ऊपर 1 घंटा 48 मिनट 54 सेकंड का समय निकाला है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ और पीटीसी परिवार की तरफ से एक बार फिर आप सभी को महाशिवरात्रि के महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।